तो देखो ऐसी बहुत सी कम सीरीज़ होती हैं या फिर ऐसी बहुत सी कम मैं कहूँ वेब सीरीज़ होती हैं जो अपने पिछले सीज़न के बाद अपने अगले सीज़न के अंदर उसी पेस और उसी चीज़ को मेंटेन कर पाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा पंचायत सीज़न 4 ने अपने आठों के आठों एपिसोड के अंदर सीज़न 3 या जो पंचायत फ्रेंचाइज का पूरा एक ऑरा है उसको कम नहीं किया है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम है तुम्हारा रोहन अनफिल्टर्ड के अंदर। पंचायत सीज़न 4 आ चुका है। आई नो काफ़ी सारे लोगों ने जैसे ही वो आया रातों रात बिंज वॉच कर लिया होगा, लेकिन अब मैंने आठों के आठों एपिसोड देख लिए। तो पहले मैं एक छोटा सा रिव्यू करूंगा एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे एंडिंग एक्सप्लेन की तरफ। तो देखो एक जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मैंने देखा अभी फ़िलहाल पंचायत के सीज़न 4 को मिल रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं उसकी पेस बहुत स्लो है। तो देखो मुझे इसका एक तो मतलब नहीं समझ आ रहा कि ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पंचायत सीरीज़ है यार, मिर्ज़ापुर थोड़ी कि तुम्हें हर दूसरी बारी में सीन में गोलीबारी दिख जाएगी, लड़ाई झगड़ा दिख जाएगा। पंचायत सीरीज़ एक गांव के इलाके बेस्ड सीरीज़ है और वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ किस तरीके से एक नया इंसान जाके स्ट्रगल करता है जो कि सचिव जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो चीज़ें पोर्ट्रे करता है। तो अगर तुम उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें हर एक एपिसोड के अंदर कोई मार धाड़ वाला सीन दिखाई देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हर बार तुम्हें उसमें स्लो पेस, एक रोज़ की लाइफस्टाइल, एक किस तरीके से लोग का पूरा कहते हैं ना जीवन चल रहा है गांव के अंदर, वही तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। और ऑफ कोर्स इस बार गांव की पॉलिटिक्स ही उसका मेन की रोल थी। तो अगर उसमें तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई धूम धड़ाका बूम बाम हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होने वाला था। अब बात करूँ मैं ओवरऑल एक रिव्यू के बारे में, तो ऑफ कोर्स ये सीज़न 4 देखने लायक है। ऐसा नहीं है कि तुम कहो भाई सीज़न 3 जो है वो ज़्यादा बेटर था, सीज़न 1 2। ऑफ कोर्स देखो धीरे धीरे करके जब सीरीज आगे ग्रेजुअली एक्सटेंड होगी तो हम लोग को एक आइडिया हो जाता है कि उसमें होने क्या वाला है। लाइक जब पहला सीज़न आया था तब हम लोगों को पता लगा प्लॉट क्या है, 2 में हम लोगों ने प्रेडिक्ट करना चालू किया, तो 4 के अंदर ना धीरे धीरे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कहानी इस तरीके से ही आगे बढ़ेगी। तो उसके अंदर भी अगर तुम एंटरटेन हो रहे हो, छोटे छोटे मोमेंट्स तुम्हें इमोशनल कर रहे हैं, तुम्हें मज़ा दिला रहे हैं, तुम्हें हंसी दिला रहे हैं, तुम्हें गुस्सा दिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ्रेंचाइज, वो सीरीज़ डिलीवर करने में सक्सेसफुल हुई है। और इसलिए मैं पंचायत को 10 में से 8 स्टार रेटिंग दूंगा। ऑफ कोर्स 2 स्टार इसलिए क्योंकि जो कास्ट है पूरा वो सेम था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ऑफ कोर्स स्पेस थी इम्प्रूवमेंट के लिए। अब बात करते हैं एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। एंड स्पॉइलर अलर्ट, अगर तुमने अभी सीरीज़ के 8 एपिसोड नहीं देखे हैं तो तुम्हें यहाँ कुछ भयंकर स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आखिरी में रिजल्ट आ चुका है इलेक्शंस का और मंजू देवी इलेक्शन हार चुकी हैं, क्योंकि बनराकस के पास अब जा चुका है अपना इलेक्शन का पूरा ओहदा और उसने भाई अपना नाम वाम भी बदलवा लिया है। और उन्होंने पूछा सचिव से कि क्या आपका नाम भी बदलवा दूं, तो उनका भी था कि नहीं भाई 5-6 महीने तो मैं यही रुकने वाला हूँ। तो देखो एंडिंग से सबसे पहले बड़ी बात ये क्लियर हो जाती है कि कुछ तो अगले सीज़न के लिए प्लॉट छोड़ा गया है, कुछ नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत बड़े प्लॉट छोड़े गए हैं। पहली बात ये, सचिव का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो चुका है, तो भाई उस बंदे का MBA में एडमिशन के लिए पूरी तरीके से कहते हैं ना वो दरवाजे खुल चुके हैं कि वो जाके एडमिशन ले सकता है। और दूसरी चीज़ अगर तुम ध्यान से देखोगे वो ये भी है कि अब जो प्रहलाद हैं वो सांसद के सपोर्ट से विधायकी के इलेक्शन में खड़े होंगे। इसका मतलब ये भी है कि अब शायद जो अगले सीज़न में जो पॉलिटिक्स का लेवल है कहीं ना कहीं वो एस्केलेट होने वाला है। और मुझे पता नहीं ऐसे गट फीलिंग भी क्यों आ रही है कि जो प्रहलाद है वो डेफिनेटली जीतेंगे इलेक्शंस को और वो बनेंगे विधायक, क्योंकि देखो मंजू देवी इलेक्शन हार चुकी हैं। अब जो अपना बनराकस है वो उनके एकदम नाक में कहते हैं ना दम करके रख देगा। तो इसीलिए जब उससे बड़ी पावर आ जाएगी उनके पास में, यानी कि विधायकी की पावर आ जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं बनराकस का जो जोर है वो नहीं चलेगा, चाहे वो ग्राम प्रधान भी क्यों ना बन जाए। एक और बात जो साफ होती है उस एंडिंग से वो ये है कि विधायक और बनराकस एक तरफ है और दूसरी साइड सांसद ने ही गोली चलवाई थी प्रधान पे, लेकिन फिर भी प्रधान, प्रहलाद, सचिव और सांसद कहीं ना कहीं एक ही पाले में जा रहे हैं। बाय द वे एंडिंग को इमोशनल करते हुए यहाँ पर TVF वालों ने एक पता नहीं मैं कहूँगा ये प्लॉट छोड़ा है या फिर उन्होंने ये बात दिखाने का ट्राई किया है कि कहीं ना कहीं जो प्रधान है वो अपनी फैमिली से थोड़ा दूर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई सब लोग उन्हें ही ब्लेम कर रहे हैं हार के लिए। और वो बंदा इवन आखिरी में ऐसा ही सीन दिखाता है कि वो घर छोड़ के जा रहा है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो ऑफकोर्स वापस आएगा और अगले सीज़न में शायद हमें थोड़ा सा फैमिली टर्मोइल भी देखने के लिए मिलेगा इनके बीच में।
ओवरऑल देखा जाए तो एंडिंग से ये बात भी साफ होती है कि जो रिंकी और सचिव की लव स्टोरी है वो भी आगे कंटिन्यू होगी। और भाई धीरे धीरे करके तो सचिव तरक्की कर रहे हैं, और वो भी तुम लोगों से ज़्यादा, क्योंकि उस बंदे ने काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट्स ले लिए सीज़न 4 के अंदर। तो सीज़न 5 में इनकी कहानी और आगे बढ़ेगी, बट जिस तरीके से कहानी डेवलप हो रही है, जिस तरीके से कहानी बढ़ रही है, ये बात साफ है कि आने वाले 2-3 सीज़न शायद रिंकी और सचिव की लव स्टोरी तक ही पहुंच जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले सीज़न के एंडिंग में इनका सबको पता लगने वाला है, क्योंकि भाई अभी तक तो किसी को पता नहीं है, लेकिन अब बनराकस जब प्रधान बन चुका है तो कहीं ना कहीं से कुछ तो करेगा ना, हर बार टॉर्चर करने के लिए। और कहीं अगर उसे पता लग गया कि सचिव और रिंकी एक साथ हैं, तो वो सचिव की नाक में अकेला अपने प्रधानी के ज़ोर से दम नहीं करेगा, बल्कि वो सब चीज़ें यूज़ करेगा ताकि किसी तरीके से अपने सचिव को दिक्कत हो सके। तो कुल मिला के ये कुछ एंडिंग एक्सप्लेन है, बाकी कुछ सच खास मुझे एक्सप्लेन करने के लिए दिखा नहीं सीरीज़ के अंदर। ये बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से उन्होंने एंडिंग की है। और एक और बात ये भी है कि अब उप प्रधान कौन बनेगा, इस पे हो सकती थोड़ी सी लड़ाई। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि विनोद को पहले स्टार्टिंग में उतनी इज्जत ना देके ये लोग कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करेंगे, और उसके बाद विनोद शायद मुझे थोड़ा सा चांस लगता है कि पूरे तरीके से बनराकस को एक्सपोज करने वाला है। अब वो सीज़न 5 का प्लॉट है, डेफिनेटली सीज़न 5 में ही पता लगेगा, क्योंकि भाई अभी तो सिर्फ यही पता लगा है ना कि प्रधानी जीत चुके हैं। अब उप प्रधान बनेगा कौन, वो आगे का प्लॉट है, और वही मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं विनोद का क्या होगा अगले सीज़न के अंदर वो भी डिसाइड करता है। बाकी तुम्हें कैसी लगी पंचायत सीज़न 4 कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। एंडिंग एक्सप्लेन में अगर तुम्हें कोई और ऐसा प्लॉट लग रहा है जो कि मैंने मिस कर दिया, या फिर ऐसा कुछ तुम्हें लग रहा हो कि भाई तूने ये ईस्टर एग मिस कर दिया, या फिर तुझे इसके बारे में भी बात करनी चाहिए, तो तुम लोग ऑफ कोर्स कमेंट के अंदर बता सकते हो। अगर ज़्यादा बड़ी कोई फैन थ्योरी होगी डेफिनेटली हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ऐसी और रिव्यूज़ के लिए और डिटेल्ड एंडिंग एक्सप्लेन के लिए। बाकी तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।